देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें हमारे एक युवा साथी की मौत हुई है। इससे आक्रोशित होकर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। जब ये मांग करी गई कि जो दुर्घटना हुई, जिससे मौत हुई, उसका कारण जानने के लिए हमने जो है वो इन्होंने, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है कि पोस्टमार्टम हो जिससे पता चल सके कि ये मौत का कारण क्या था, तो हमने पोस्टमार्टम कराया। उस पहले वाले पोस्टमार्टम पे जो कि हमारे यहाँ के सीनियर 4 लोगों के बोर्ड ने किया, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हुए, तो दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे जिलाधीश महोदय ने जो है वो आदेश दिया। तो वो दोबारा जयपुर की टीम से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स का कंक्लूजन बिल्कुल सिमिलर है। दोनों रिपोर्ट्स ये कहती है कि फाइनल ओपिनियन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ विल बी गिवन बाय आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम FSL। तो जो भी सैंपल्स FSL जाते हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद में ही मौत का कारण तय किया जा सकता है। ये लगभग बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जो भी पीड़ित परिवार की और रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो भी मांग थी, जिला प्रशासन ने बहुत ही उदारता दिखाते हुए और स्थिति को समझते हुए कि एक युवा डॉक्टर की मौत हुई है, उन सभी मांगों को पूरा किया है। और जब सब मांग पूरी हो चुकी है अभी, तो अब इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि अब सारा जो मामला है वो प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन ने एक पूरी टीम गठित कर दी है सीनियर ऑफिशियल्स की, जो इस पूरी घटना की जांच करके उनको रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बाद और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आने वाली जो फाइंडिंग्स हैं, उनसे फिर जिम्मेवारियां तय की जाएगी और शासन उसके बाद में जो है वो निर्णय लेगा कि कौन दोषी है और किस तरह से। तो अभी आज के तारीख में जो है वो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए। और हमने इस मामले को ध्यान रखते हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं हॉस्टल से रिलेटेड, उनको अभी हमने उस ड्यूटी से हटा दिया। अब अगर फिर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कितनी मरीजों को, आज 6ठा दिन हो गया है और आप देख रहे हैं कि मरीजों को, हमारे रोगियों को बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि वो शीघ्र काम पे लौटें, क्योंकि अब न तो RNT प्रशासन के हाथ में कुछ चीज़ रही है, न रेजिडेंट डॉक्टर्स के हाथ में कोई चीज़ है। वो तो अब शासन में चली गई और हमें हमारे सुशासन पे विश्वास होना चाहिए कि जो भी उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, वो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार होगी। तो अब जब ये सारी परिस्थितियां आज इस अवस्था में हैं, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स सबसे पहले चिकित्सक हैं, उनको अपने मरीजों की सुविधा का ध्यान रखते हुए, उनकी तकलीफ़ को देखते हुए उनको तुरंत काम पे आना चाहिए। और ये भी हमारे शासन का भी यही अनुरोध है उनसे, हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने भी यही अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी ये काम पे वापस आ जाएं। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, अगर कोई दोषी है तो वो पकड़ में आएगा, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो आपके मार्फत से मैं अभी उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो काम पे आएँ, ताकि अस्पताल की जो व्यवस्था है वो वापस पटरी पे आ सके। पर सर, रिपोर्ट में विरोधाभास कैसे दिखा सकते? देखिए, रिपोर्ट में विरोधाभास की चर्चा अभी करना बेनामी है। दोनों रिपोर्टों में कोई भी अगर आप अगर इसको साधारण भाषा में समझें, तो एक ही तरह का केस अगर 3 डॉक्टर अलग अलग देखते हैं तो उनके ओपिनियन में डिफरेंट आ सकता है। तभी तो FSL में रिपोर्ट भेजते हैं, तभी तो हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, जिससे कि वो चीज़ सारी क्लियर हो जाए। तो खाली जो बॉडी देख करके, और आप ये भी इस चीज़ को भी समझें कि दोबारा जो रिपोर्ट की गई है वो पहले से पोस्टमार्टम वाली बॉडी में की गई, तो छोटा मोटा चेंजेस उसमें आ सकते हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो है वो FSL की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कंफर्म होगी। तो विरोधाभास होना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के विरोधाभास 2 बोर्ड के बीच में हो सकते हैं, किसी एक मरीज के इलाज में भी 2 डॉक्टर के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ ओपिनियन ही है ना, फाइनल रिपोर्ट थोड़ी। तो फाइनल रिपोर्ट आते ही जो है वो सब चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी।